जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों, मैं देवराज। तो आपको पता होगा कि हम जो ऑलरेडी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे टाइम एंड वर्क की हमने बेसिक से लेकर सारी टाइप डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं पाइप्स एंड सिस्टम का। और जो पाइप्स एंड सिस्टम का सारा टॉपिक जो इस बार डेडिकेटेड रहेगा हमारा, वो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो पेपर है उसके लिए रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम के बच्चों के लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है। जैसे अगर कोई पंजाब के पेपर की तैयारी कर रहा है, हिमाचल के या बैंक के एसएससी में भी इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल नहीं जाएंगे, उतना सा रखेंगे जितना आपका पेपर में आता है, मतलब ज़बरदस्ती का लेवल नहीं बढ़ाने वाले, ठीक है। तो एक बार समझते हैं पाइप्स एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, ये जो चैप्टर है ये भी बेसिकली उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपका कौन करता है, टाइम एंड वर्क। वहां पे बंदे काम करते थे, यहाँ पे नल काम करती है, मतलब पाइप्स काम करती है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, वो जो चीजें मैं बता दूं आपको जिसकी आपको जरूरत है। पहली चीज समझो नल एवं टंकी में कि अब पहली चीज, जो भी चीज़ भरेगी, ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ भर रही होगी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो किसी टंकी को भर रही है होगी, फिल कर रही होगी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो लेते हैं पॉजिटिव। अब ये चीज़ें मैं समझाता हूँ, एफिशिएंसी पॉजिटिव नेगेटिव का बात का काम, ठीक है। जो भी आपका एम्प्टी कर रहा है मतलब टैंकी को एम्प्टी कर रहा है, इस टाइप की पाइप भी हो सकती है ना, कई बार लीकेज होता है, कई बार ऐसी पाइप भी लगा देते हैं जो खाली करती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव होगी। ध्यान से सुनिएगा, उसकी जो काम करने की क्षमता होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। जो भर रही होंगी उनकी काम करने की क्षमता पॉजिटिव, जो एम्प्टी कर रही होगी उसके काम करने की क्षमता नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी भर रही होगी उसके काम करने की क्षमता पॉजिटिव, जो भी खाली कर रही होगी उसके काम करने की क्षमता नेगेटिव। अब थोड़ा सा इसको टाइम एंड वर्क से रिलेट करते हैं, बेसिक सी दो तीन चीज़ें बताता हूँ, और उसमें ये भी बताऊंगा कि भाई रेलवे में किस तरीके से सवाल आए बने हैं, उन बेसिक के ऊपर पे भी आ जाते हैं। ध्यान से देखो, मान लो कोई एक पाइप आपके पास ये लगी है, ठीक है, पाइप ए है, इस टैंक को भरने के लिए वो 10 घंटे लेती है, 10 घंटे में इसको फिल कर देती है, ठीक है। और एक और पाइप इसके साथ में लगी है कोई बी, ये जो बी है इस टैंक को 20 घंटे में भर देती है, ठीक है। फिर आपको बोलता ये पाइप ए और ये पाइप बी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बोलता जब अगर दोनों मिलकर इस टंकी को भरते हैं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो, पहला काम वही है कि हमने एक 10 घंटे में भरती है, एक 20 घंटे में भरती है, दोनों के समय का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और दोनों के समय का एलसीएम लेना, 10 और 20 का एलसीएम क्या बना, 20। अब ये 20 टोटल काम होगा, या फिर बोल सकते हो आपके पास टोटल वर्क, या फिर आपके पास क्या होगी, कैपेसिटी, ठीक है। ये जो 20 है ये टोटल वर्क बना, जो टाइम एंड वर्क में हमने चीज़ सीखी है, या फिर इसको यहाँ पे उसी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, उस टंकी की टोटल कैपेसिटी, ठीक है। टंकी की टोटल कैपेसिटी मतलब ये मान लेते हैं टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना लीटर है बच्चों, 20 लीटर है। कितना लीटर है, 20 टोटल काम। अगर ये 10 घंटे में 20 लीटर भरता तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, सेम चीज, 20 को 10 से भाग दे दो, कितना बना, 2। अगर ये 20 घंटे में 20 लीटर भरता तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 1 लीटर। और दूसरी चीज, दोनों भर रही हैं तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। दोनों भर रही है तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव। तो हमें ये बोलता दोनों मिलकर जब इस टंकी को भरेंगे तो टंकी को ए और बी दोनों पाइप कितने घंटों में फिल कर देंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना लीटर भरती है, 2 + 1 कितना लीटर बना, 3 लीटर। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना लीटर भरती है, 3। तो इस 20 लीटर को भरने में कितना समय लेंगी, तो आप क्या करोगे, टोटल कैपेसिटी को 1 घंटे में जितना भरते हैं उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना बना, इतना बना, ठीक है। इतने घंटे में उस टंकी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। बस सेम चीज़ है जो हमने टाइम एंड वर्क में करी है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे समझाता हूँ, करिएगा जरा, ठीक है, करिएगा जरा।
एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, वन ऑफ मेरा बेस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ना कई बार किसी टीचर का, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है। ध्यान से देखो, अब आप ऐसा करिए, आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूँ, उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, फिर थोड़ा सा और धीरे धीरे डिफरेंट करेंगे, ठीक है। बोलता ए पाइप है, वो 10 घंटों में किसी टंकी को फिल करती है, जो बी है 15 घंटे में टंकी फुल करती है, ठीक है। जो सी है वो 20 घंटे में टंकी क्या करती है, फुल करती है। अगर तीनों मिलकर उस टंकी को भरें तो कितने समय में टंकी फुल होगी, तो इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जो अलग चीज़ है वो समझाता हूँ, लेकिन यहाँ तक भरो। अब पहली चीज़ देखो, ये भी क्या कर रही है, भर रही है, ये भी भर रही है, ये भी भर रही है, भर रही है मतलब क्या कर रही है, फिल कर रही है सारे की सारी टंकी, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी, फिर वही चीज़ एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना बनेगा, 60। 60 को 10 से भाग दे दो कितना बना, 6। 60 को 15 से भाग दे दो कितना बना, 4। 60 को 20 से भाग दे दो कितना बना, 3। अब देखो सारे भर रहे, ये भी भर रहे, इसकी एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होगी, दिमाग में बिठाना ये वाली चीज़, इसकी भी पॉजिटिव होगी और इसकी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना ही लीटर पानी भरते हैं, 6 + 4 + 3 कितना बना, 13 लीटर, ठीक है। 13 लीटर एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये जो रेशो में हमने मतलब जो एलसीएम लेके वैल्यू मानी उसके अकॉर्डिंग 13 बन रहा है, मतलब 13 यूनिट या 13 लीटर। इसको अगर 60 लीटर टोटल कैपेसिटी मान लेते हो तो ये 13 लीटर बनेगा। मतलब ये सारे मिलकर 1 घंटे में 13 लीटर फिल करते हैं। तो इस 60 लीटर को फिल करने में कितना टाइम लेगा दोस्तों, 60 को 13 से भाग दे दो, ठीक है। 13 चौके 52, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो इतने घंटे में वो सारे मिलकर उस आपके पास जो टंकी है उसको क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। एक एक चीज़ के सारी चीज़ें समझेंगे बेसिक से, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, इन सभी का क्या ले लिया, एलसीएम 60, 60 को 10 से भाग दे दो, 60 को 15 से भाग दे दो, 20 को 60 को 20 से भाग दे दो। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 13 लीटर भरते, तो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लेंगे जी, इतना टाइम लेंगे। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जब आप यूट्यूब में पढ़ा रहे हो तो हमें तो आता है। देखो आपको आता होगा, लेकिन हो सकता है आप 100 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से 99% बच्चे को ये चीज़ पहले ही आती हो। अगर मान लो एक भी बच्चा जिसको पता नहीं वो वीडियो देख रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसको स्टार्टिंग में कुछ पता तो चले। टेंशन ना लीजिए, आपका लेवल अच्छा, लेवल अच्छे वाले सवाल भी करवाऊंगा, लेकिन एक एक करके चीज़ें सीखेंगे। देखो एक एक करके सीखोगे तो चीज़ें अच्छे से सीख पाओगे। और दूसरी चीज़, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे हमारे चैनल से देख रहे हो, कहीं और चैनल से देख रहे हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी टीचर्स पे आप फेथ करके वीडियो देखो। फेथ बहुत ज़रूरी है, फेथ करके देखो, फेथ करके देखो। गारंटी है वीडियो जब आप पूरी कंप्लीट करोगे, टॉपिक जब पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद किसी भी पेपर के सवाल लगाओगे तो आपके सवाल सॉल्व होंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको फेथ करना पड़ेगा, सारे के सारे सवाल एक बार देखने पड़ेंगे, सारे सारे सवालों को नोट करना पड़ेगा, कॉपी में पेन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, अगर ओके यहाँ तक नोट कर लिया तो आगे समझते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे चीज़ समझते हैं। आपको यहाँ पे बोलता कि आपके पास मान लो एक टंकी में एक पाइप है, ठीक है, ए, उसको 10 घंटे में फिल कर रही है, मान लो, लेट अस अज्यूम, ठीक है। उसमें एक और पाइप लगी, ये इनलेट पाइप है। इनलेट का मतलब होता है जो आ रही है अंदर, जो भर रही है, ठीक है। और एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट का मतलब होता है जो खाली कर रही है, ठीक है। अब खाली कर रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाइप बी है मान लो, वो 20 घंटे में इस टंकी को क्या करती है, खाली करती है। कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो आपको ये बोलता है कि एक पाइप 10 घंटे में इस टंकी को फिल करता है, दूसरी आउटलेट पाइप लगी है जो 20 घंटे में इस टंकी को क्या कर देता है, खाली कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
अगर दोनों पाइप को मैं एक साथ चला देता हूं, मतलब ये यहां से भर रहा हो, ये यहां से खाली कर रहा हो, तो ये जो आपका टंकी है कितने टाइम में क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, क्या बोलता, ये टंकी कितने टाइम में क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। चीज वही है, देखो ध्यान से, ए 10 घंटे में क्या करता है, फिल करता है, और जो बी है 20 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, अब खाली कर रहा है तो मतलब एफिशिएंसी क्या होगी, निगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली चीज़ इन दोनों का एलसीएम ले ले, टाइम का कितना बना 20, हमने टोटल कैपेसिटी मान ली 20 लीटर, मतलब ये 10 घंटे में 20 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2। ठीक है, भर रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव। ये 20 घंटे में 20 लीटर खाली करता तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 करेगा। ठीक है, मतलब ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है और ये 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है, जब दोनों काम कर रहे हैं, ये 2 लीटर भरेगा, वो तो 1 लीटर खाली करेगा, तो बचेगा कितना लीटर, 1। तो वही बात, जब दोनों मिलकर चलेंगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर फिल होगा, 2 में से 1 घटा दोगे, 1 लीटर फिल होगा ना। ठीक है, 1 घंटे में 1 लीटर फिल होगा, तो बताइएगा जरा इस 20 लीटर को फिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 20 को 1 से भाग दे दोगे तो आप बोलोगे सर 20 घंटे में ये जो टंकी है ये क्या होगी, फुल होगी। कितने घंटे में फुल होगी, 20 घंटे में। ठीक है, तो जरा यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं चीजों को करने की, पर एक एक करके करो, पर सारी चीजें समझ के चलो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करिएगा जरा यहां तक नोट। करिएगा जरा, शाबाश, नोट करिए, फिर आगे समझाता हूं मैं। आइएगा दोस्तों, जरा इस वाले सवाल को देखना। ठीक है, एक एक करके मैं सारे अच्छे वाले सवाल करवाने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन ही हम वो ले रहे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर 2018 में जो हुआ है उसमें आया हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर। ध्यान से सुनिएगा, कोई पाइप है, ठीक है, जो 15 घंटे में उस टंकी को क्या कर देती है, फुल कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, 15 घंटों में। ठीक है, फुल करती है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव होगी जी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ओके, सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में, ध्यान दीजिएगा। पाइप ए बोलता टंकी को 15 घंटे में फिल कर सकता है ड्यू टू द लीकेज, मतलब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, लेकिन तली में रिसाव होने की कारण ये 20 घंटे में भरता है। मतलब वैसे तो 15 घंटे में भर जाता अगर पाइप अकेले चलता, ठीक है, लेकिन बोलता है लीकेज होने की वजह से, जो टंकी है ना, यहाँ से पाइप फिल कर रहा था, यहाँ से लीकेज हो जाए, पानी खाली भी कर रहा साथ में। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं तो टंकी को भरने के लिए, मतलब पाइप भर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो आपके पास लीकेज है वो क्या कर रही होगी, एम्प्टी कर रही होगी। तो उसकी वजह से उस टंकी को भरने में जो टाइम लग रहा है वो 15 घंटे ना लग के कितने घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब अगर ये लीकेज नहीं है तो 15 घंटे में फिल हो जाता है, लेकिन अगर लीकेज साथ में तो 15 घंटे नहीं, कितने घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे। वो कैसे बन रहा होगा 20 घंटे, टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पाइप अगर कुछ पोर्शन फिल कर रही है तो लीकेज कुछ खाली भी कर रही है, तो इसीलिए टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा, क्योंकि जितनी इसकी एफिशिएंसी उसकी एफिशिएंसी क्या कर रही है, कम कर रही है। तो सबसे पहला काम वही है, इन दोनों के टाइम का एलसीएम ले लो। टाइम का एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा बच्चों, 60 बनेगा। 60 को 15 से भाग दे दो, कितना बना, 4। 60 को 20 से भाग दे दो, कितना बना, 3। ठीक है, मतलब अगर पाइप अकेले चलती तो वो 1 घंटे में 4 लीटर क्या कर देती, फिल। लेकिन जब पाइप भर रही है और लीकेज नो डाउट उसके साथ में काम कर रही है, पर लीकेज उस काम को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, एम्प्टी कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है। तो टंकी को जो 1 घंटे में है कितना लीटर फिल हो रहा है, 3 लीटर। पाइप अकेले भरती तो 4 लीटर भर देती, उसने जितना भरा उसमें से कुछ लीटर लीकेज ने एम्प्टी किया, तब जाके 3 लीटर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो इतनी सी बात सामने पता चल रही है, लीकेज 1 घंटे में कितना पार्ट एम्प्टी करेगी, 1 पार्ट करेगी, तभी ना जाके 3 लीटर बनेगा।
मतलब ये 4 लीटर भर रहा है, जब दोनों चल रही है तो 3 भर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर लीकेज क्या करेगी, एम्प्टी। मतलब अगर 1 घंटे में 1 लीटर एम्प्टी करती है तो उसने ये पूछा है कि अगर यदि टंकी में पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण ये कितने समय में खाली होगी, मतलब जो भर रही है इसको छोड़ दो। अगर बोलता कि अगर टंकी पूरी फिल है तो ये जो लीकेज है कितने घंटे में इस टंकी को एम्प्टी कर देगी, तो मैं सामने दिख रहा है लीकेज 1 घंटे में कितना लीटर एम्प्टी करती है, 1 लीटर। टोटल कितना लीटर है जी, 60 लीटर। तो 60 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लेगी, 60 को 1 से भाग दे दो, कितना बन जाएगा, 7 घंटे। ठीक है, 60 आवर्स। क्या बात समझ में आ रही है? बस सिंपल सा सवाल था तो आंसर बी आ जाता। बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं था, बहुत आसान। और कई बार बच्चा पूछता है सर बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, बच्चों आते हैं, देखो पेपर का ही सवाल है। ठीक है, तो और भी सवाल करेंगे एक एक करके, जितने टाइप बनते जाएंगे एक एक करके सारी टाइप डिस्कस करने वाले। इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल लिखता हूँ। ओके, आपको नीचे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिए, अब ठीक है। देखिएगा दोस्तों ज़रा, ये एक और सवाल है। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें आया हुआ था। देखो बोलता है 2 इनलेट पाइप हैं ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः इतने और इतने घंटों में भर सकते हैं। बोलता उन्हें एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, लेकिन टंकी के भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। ठीक है, तो बोलता टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितना समय लगेगा, जब दोनों पाइप अगर भरती हैं तो। सेम ऐसा ही सवाल हमने टाइम एंड वर्क में किया था कि दोनों बंदे एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं कि काम के ख़त्म होने से कुछ दिन पहले एक काम को छोड़ देता। सेम चीज़ ही है, अगर देखा जाए रिलेट करते दोनों चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे पाइप है वहाँ पे बंदे थे। तो ध्यान से देखिएगा, पाइप ए 22 घंटे में फिल करती है, मतलब एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी। पाइप बी भी 33 घंटे में फिल करती है, एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, कार्यक्षमता। अब इनका अगर मैं एलसीएम लेते हैं 11 दूने 22, ठीक है, और 11 तीन 33 ही एलसीएम बना। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास कितना बना जी, 66 टोटल कैपेसिटी, इतनी लीटर कैपेसिटी है टोटल। 22 घंटे में 66 लीटर भरती है, एक दिन में घंटे में कितना भरेगी, 3। 33 घंटे में 66 लीटर भरती है, एक घंटे में कितना भरेगी, 2। ठीक है, अब बोलता है कि दोनों को एक साथ ओपन कर दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, टाइम एंड वर्क में वैसे ही समझाया था मैंने। ठीक है, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, पर जितने टाइम में जाके पूरा काम हो जाता उससे 3 घंटे पहले, ठीक है, किस पाइप को हमने बंद कर दिया, पाइप ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब यहाँ पे जाके यहाँ से ए और बी ने स्टार्टिंग में एक साथ काम स्टार्ट किया, उसके बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया। ए को क्लोज किया है लेकिन बी को क्लोज नहीं किया, इस बात को ध्यान से समझो। ए को क्लोज किया इसके बाद जाके, लेकिन बी तो नहीं क्लोज हुआ। मतलब लास्ट के 3 घंटे किसने काम किया, आप बोलोगे सर लास्ट के 3 घंटे बी ने काम किया। अब बी 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, 2 लीटर। अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो कितने घंटे चला है, 3। तो 3 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 6 लीटर भरेगा कि नहीं, हाँ या ना। अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 6 लीटर। ठीक है, अब टोटल कितना लीटर भरना था दोनों ने मिलकर, 66 लीटर। अगर इसके बाद 6 लीटर भरा गया है तो इससे पहले कितना भरा गया होगा, 60 लीटर ही भरा गया होगा ना। इसके बाद अगर लास्ट में बी ने अकेले 6 लीटर भरा है तो इससे पहले ए और बी ने कितना लीटर भरा होगा, 60 लीटर, क्योंकि टोटल कितना लीटर भरना था, 66 लीटर। तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर भरती है, ध्यान से देखो, 3 + 2 कितना लीटर, 5 लीटर। अगर 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं तो इस 60 लीटर को भरने के लिए कितना टाइम लेंगे, इस 60 को 5 से भाग दे दोगे, कितना बन जाएगा, 12 घंटे। दोबारा बात को समझो कि काम के ख़त्म होने से 3 दिन पहले ए को बंद किया है पाइप को, बी को नहीं किया। मतलब इस 3 घंटे बी चला, बी ने 3 घंटे में 6 लीटर भर दिया। टोटल कितना लीटर भरना है, 60 लीटर, 66 लीटर। 6 लीटर भरा गया तो इससे पहले कितना लीटर भरा गया होगा, 60 लीटर। ये 60 लीटर किसने भरना है, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर भरते हैं, 5 लीटर। तो इस 60 लीटर को भरने में कितने घंटे लेंगे, 12 घंटे। तो 12 घंटे यहाँ पे लगा, 3 घंटे वहाँ पे, तो टोटल आपके पास कितने घंटे बने, 15 घंटे में आपकी टंकी क्या हो रही है, फुल हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी आ जाएगा।
क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल अच्छा और मज़ेदार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल पूछा था। ठीक है, तो करिएगा ज़रा इस वाले सवाल को एक बार नोट, फिर अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पे, करिएगा जरा, शाबाश। चलिएगा दोस्तों, अब एक और बहुत आसान सवाल आया हुआ था, इस वाले सवाल को चाहे आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 सेकंड का है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, बोलते एक टंकी में 2 नल हैं। ठीक है, पहला टंकी भरता है, मतलब एफिशिएंसी पॉजिटिव, दूसरा खाली करता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला होता है, फर्स्ट वाला ही ओपन होगा, 4 घंटे फिल होने के लिए लगते हैं। 12 घंटों में जब दोनों नल खुले होते हैं, ठीक है, पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगता है? पूरी भरी हुई टंकी को अगर खाली करना तो कितना समय लगेगा? इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ ले। अ टैंक हैज़ 2 पाइप्स, फर्स्ट फिल द टैंक एंड सेकंड एम्प्टी द टैंक। फर्स्ट अगर ओपन करते हो 4 घंटे में, अगर दोनों को ओपन करते हो तो 12 घंटों में टैंक फुल होता है। ठीक है, तो बोलता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी अ फुल टैंक ओनली बाई सेकेंड टैप इज ओपन। अगर सिर्फ सेकेंड टैप ओपन है तो कितने घंटे में वो क्या होगा? खाली होगा। मतलब फर्स्ट क्लोज कर दो। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, बिल्कुल आसान सवाल है, उसी चीज़ तरीके की तरह। मान लो जो फिल कर रही है पाइप, उसको एफ मान लेते हैं ना। ठीक है, दिमाग में थोड़ा बिठाना आसान हो जाएगा। और जो फिल कर रही है वो बोलता है अकेले चलती है तो 4 घंटे में फिल हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी पॉजिटिव इसकी। लेकिन बोलता है जब दूसरी को उसके साथ चलाते तो 12 घंटे लगते हैं। अब देखो, अगर दूसरी पाइप भी पानी फिल कर रही होती तो टाइम कम लगता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। मतलब बोलने का क्या है कि अगर पहले वाली फिल करी, दूसरी एम्प्टी करी, वैसे भी उन्होंने बोला, नहीं भी बोला होता तो भी हम इस बात को यहाँ से मान के ही चलते कि एक खाली भर रही है तो दूसरी क्या करेगी? खाली करेगी। तो आपके पास एक फिल करने वाली आगे, दूसरी कौन सी है? एम्प्टी करने वाली। ठीक है, जब दोनों चल रही हैं, फिल कर रही है एफिशिएंसी पॉजिटिव, खाली कर रही है एफिशिएंसी नेगेटिव, तो बोलता 12 घंटे में क्या हो रहा है? फुल हो रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा? 12 ही बनेगा। 12 को 4 से भाग दे दो, कितना बना? 3। ये फुल कर रहा है। ठीक है, 12 को 12 से भाग दे दो 1, ये भी क्या हो रहा है? 1 लीटर फिल हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात कि अगर सिर्फ इस वाली पाइप को फिल करना होता तो 1 घंटे में 3 लीटर क्या कर देती? फिल। ठीक है, लेकिन जब इसके सामने साथ में ये वाली पाइप कुछ लीटर एम्प्टी कर रही है तो कितना लीटर भर रहा है? 1 लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 3 लीटर भर रही है, वो 1 घंटे में 2 लीटर एम्प्टी करेगा, तभी जाके ना 1 लीटर फिल होगा। ये 3 लीटर भर रहा है और इसमें से कुछ लीटर खाली करने के बाद 1 लीटर बच रहा है, वो तभी होगा जब ये 2 लीटर क्या करेगा? एम्प्टी। तो ये समझ में आ रहा है जो एम्प्टी करने वाली पाइप है वो कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना लीटर एम्प्टी कर देती? 2 लीटर। कितना लीटर? 2 लीटर। अब बोलता है कि उसको अगर पूरी भरी हुई टैंक को खाली करना हो कितना टाइम लगेगा? टोटल कितनी कैपेसिटी उसको खाली करनी है? आप बोलोगे सर 12 लीटर खाली करनी है। 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता? आप बोलोगे सर 2 लीटर। तो बताओ 12 लीटर को खाली करने के लिए कितना टाइम लेगा? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे लेगा। मतलब क्या लेगा? 6 घंटे, 6 आवर्स। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात हमारे जितने भी साथी उन सभी को समझ में आ गई तो इसको एक बार नोट कर लो। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। ठीक है, चलिएगा ज़रा इसको नोट करो ज़रा, फिर आगे समझते हैं। देखिएगा साथियों, एक और सवाल है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था। क्या बोलता है? अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः एक 5 घंटे लेती है, ध्यान से सुनना, और एक 8 घंटे लेती है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? जबकि एक अन्य तीसरी पाइप है जो 3.2 घंटे में खाली कर देती है। ठीक है, पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर, पूरी खाली है, तीनों को एक साथ चला दिया तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगी? ठीक है, कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को करके आंसर को वीडियो एक बार पॉज कर लेना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, लेकिन ट्राई करिएगा ज़रा, अपने बिहाफ पे भी एक बार ट्राई कर लो। चलो मैं तो समझा ही दूंगा। ठीक है, पहले वाली 5 घंटे में फिल करती है, अगले वाली 8 घंटे में, अगले वाली 3.2 घंटे में। ठीक है, 3.2 है डेसिमल, क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं भाग 10 कर देते हैं। अब जब भी हमें फ्रैक्शन में बच्चों एलसीएम लेके टाइम एंड वर्क या पाइप्स एंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में टाइम होगा ना
तो हमें अगर एलसीएम लेना तो आपने क्या करना है, हमें कैपेसिटी निकालनी जो उनका मल्टीपल हो, तो आपने ऊपर वालों को एलसीएम ले लेना। सिर्फ क्या करना है, आपने ऊपर वालों का ही क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ऊपर वालों का जब एलसीएम लोगे तो 8 चौके 32 होता है दोस्तों, तो 32 तो आएगा, ये 5 बचा तो कितना आ जाएगा, 160 आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है, 5, 8 और 32 का एलसीएम ले लेना बस। ठीक है, अब ऐसा करो, इस 160 को 5 से भाग करो। 160 को 5 से भाग करने पे आप बोलोगे सर कितना बन रहा है, 32 बन रहा है। ठीक है, ये भर रहा है तो पॉजिटिव होगी एफिशिएंसी। 8 से जब 160 को भाग दोगे तो कितना बनेगा बच्चों, 20 बनेगा। ये भी भर रहा है, इसकी एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होगी। जब 160 को 32/10 से भाग दे दोगे तो बच्चों ये आपके पास कितना बनेगा, 2 से इसको भाग किया तो कितना बना, 50। लेकिन ये जो तीसरी वाली ये एम्प्टी कर रही है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब उसने ये बोला कि तीनों को अगर चला देते हैं तो कितने समय में टंकी भरेगी। जब तीनों चलेंगी तो ये भर रही है, ये भर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो 32 + 20 52 लीटर भरेंगे और 50 लीटर इसने खाली कर दिया, तो 1 घंटे में कितना लीटर फुल हो रहा है, 2 लीटर। जब तीनों को एक साथ चला रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर एक साथ कितना लीटर भर रही है, 50 लीटर। ये कितना, सॉरी 52 लीटर, ये 50 लीटर खाली कर रही है। तो तीनों जब चलती हैं तो 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है, 2 लीटर। अगर 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है तो इस 160 लीटर को भरने में कितना टाइम लेगा, 160 को 2 से भाग दे दो तो कितना बनेगा बच्चों, 80 घंटे। ठीक है, अगर घंटों में ऑप्शन होता तो निकाल देते, लेकिन यहाँ पे भी कहीं पे भी 80 घंटे नहीं दिख रहे, हमें डेज में ऑप्शन दिख रहे हैं। क्यों ना ऐसा करें, मैं 80 को अगर मुझे डेज में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 से इसको भाग दे दो बस। इस वाले सवाल में बाकी सारी काम आसान था, बस बच्चा यहाँ पे जाके गड़बड़ कर देता। तो क्या कर दिया, इस टाइम को दिन में कन्वर्ट करना, 24 से भाग दे दो। 4 से जब ऊपर भाग करोगे ये 20 बनेगा, 4 से नीचे करोगे 6, ये कितना बन जाएगा, 10/3 बन जाएगा। जब आपने 4 से भाग किया ना, नीचे 6 बना, जब ऊपर 4 से भाग कर दिए तो कितना आया, 20 आया, तो 20/6 बना। ठीक है, तो 20/6 है जो यहाँ पे भी इसको क्या कर दो फ्रैक्शन में, 3 से ही 1/3 दिन बना। लेकिन 3 से ही 1/3 दिन भी ऑप्शन में नहीं है। अगर नहीं है तो ये दिन में है, 3 दिन दिख रहा है यहाँ पे भी, और कहाँ पे 3 दिन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब 3 घंटे या 8 घंटे वो निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो घंटों से इसको गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा, 8 घंटे बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 3 घंटे और 3 दिन और 8 घंटे। तो ऑप्शन क्या बना, डी बना। दोबारा बात को समझो कि 80 घंटे आए थे, घंटों को दिन में कन्वर्ट करना, 24 से भाग किया, बना आपके पास 10/3 दिन, मतलब 3 से ही 1/3 दिन बना। लेकिन 3 दिन तो ऑप्शन में है, लेकिन आगे घंटे भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको किससे गुणा कर दिया, 24 से। घंटों में कन्वर्ट करने के, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो कितना बना, 8 घंटे बना। ठीक है, तो टोटल आपने पास कितना बन गया, 3 दिन और 8 घंटे। ऑप्शन डी आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। इस वाले सवाल को नोट करिएगा। अगर अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, करिएगा जरा नोट। देखिएगा दोस्तों, ये और एक और सवाल है, आसान है क्योंकि बेसिक चीज़ें अभी करवा रहा हूँ। आगे की वीडियोज़ में थोड़ा हाई लेवल भी जाएंगे। अभी एसएससी सीजीएल 2016 में के टियर 1 में पूछा गया था सवाल। आसान सवाल है, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर वीडियो पॉज करके आंसर एक बार निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करना है। ठीक है, एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल उसी टैंक को 75 मिनट में भर सकता है। ये बोल रहा है, खाली कर सकता है, सॉरी। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो आधा भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भरा जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। आधा भरा हुआ, आधा भाग भरा हुआ टैंक, मतलब जो टैंक है ना, किसी भी क्वेश्चन को पहले समझना बच्चों, ये नहीं कि आंसर सही में निकालना स्टार्ट कर दिए। मतलब टैंक है वो हाफ ऑलरेडी फुल है, हाफ ऑलरेडी क्या है, फुल। अब इसके बाद हमने दोनों पाइप को चलाया, तो आधा भरा हुआ भाग जो है कितने समय में क्या होगा, आधा जो बचा हुआ भाग है वो कितने समय में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगर जो पहले वाला जो फिल करता है वो 50 मिनट में टैंक फिल कर देता है,
तो दूसरे वाला जो एम्प्टी करता है वो 75 मिनट में एम्प्टी कर देता है। अब हमें पता है एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है टोटल कैपेसिटी। 75 और 50 का एलसीएम कितना बना 150, तो 150 लीटर अपने पास टोटल क्या आ गई कैपेसिटी आ गई। ठीक है, 150 लीटर टोटल क्या आ गई कैपेसिटी। अगर ये 50 मिनट में 150 लीटर भरता तो 1 लीटर में कितना भरेगा 3 सॉरी। अगर ये 75 मिनट में 150 लीटर खाली कर देता है, क्या कर देता है खाली, तो 1 घंटे में कितना करेगा 2 लीटर क्या करेगा एम्प्टी करेगा। एम्प्टी कर रहा तो एफिशिएंसी क्या होगी माइनस में आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब दोनों एक साथ चलेंगी और दूसरी चीज़ उसने क्या बोला आधा टैंक फिल हो चुका है तो हमें 150 लीटर नहीं भरना है दोनों को मिला के, हमें 150 का आधा भरना है। 150 का आधा कितना बना 75 लीटर। ठीक है, आधा भाग ऑलरेडी भरा हुआ है 75 ऑलरेडी भरा हुआ, हमें 75 लीटर को फिल करना है। ठीक है, जब दोनों चलते हैं तो 1 घंटे के अंदर दोनों मिलकर कितना लीटर भरेंगे, तो आपके पास कितना आ रहा है 1 लीटर दोनों मिलकर क्या करेंगे भरेंगे। तो इस 75 लीटर को भरने के लिए कितना समय लेंगे, 75 को 1 से भाग दे देंगे, कितना बना 75 घंटे बना। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझने वाली थी कि आधा भरा हुआ है 150 में से बचा कितना 75 लीटर ही उन दोनों ने मिलकर भरना है। वो दोनों 1 घंटे में मिलकर 1 लीटर फिल करती हैं, तो 75 लीटर को फिल करने में कितना समय लेंगी, तो आप बोलोगे सर 75 घंटे लेंगी। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल। तो इस वाले सवाल को भी एक बार नोट कर लो। ठीक है, एक एक करके लेवल उठाऊंगा, पहले बताया एक एक करके धीरे धीरे लेवल उठाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब ऐसा नहीं होता कि अब किसी के बारे में चलो बोल नहीं सकते कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि आपको पहले 2-4 क्वेश्चन ही गंदे गंदे वाले खतरनाक लाके करवा दूं, ठीक है, और आप लोगों को लगे भैया ये टीचर करवाता है, वैसा नहीं होता। देखो मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ जो पेपर में आती हैं और पेपर में आए हुए हैं। हाँ, हायर लेवल की बात करते हैं, हायर लेवल हम करेंगे बाद में। ऐसा नहीं होगा कि मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन टफ होगा और 50वां क्वेश्चन मेरा आसान होगा। हम धीरे धीरे लेवल उठाएंगे क्योंकि कुछ बच्चे मैक्सिमम 90% वैसे हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे उनको भी लेके साथ में चलना। चलिएगा, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिएगा साथियों, ये भी ऑलमोस्ट सेम सा सवाल है जैसा CCGL Tier 2 2015 वाले में आया था। क्या बोलता है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः इतने और इतने टाइम में क्या करते हैं भर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी पाइप पूरी टंकी को बोलता है 1 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है, ध्यान से सुनना पहली चीज़, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। उसके बाद खोल दिए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बोलने का मतलब क्या है, जो टंकी है वो हाफ भरी हुई है, उसके बाद तीनों खोल देते हैं तो ये जो टंकी है ये कितने समय में क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा इस वाले सवाल को। पहले तो एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, ट्राई करो। 1 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं। स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है चीज़ों को, पर जैसे प्रैक्टिस हो जाती है फिर 10 से 15, 20 या 30 सेकेंड का मैक्सिमम गेम रहता है किसी भी सवाल का। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहली पाइप जो है वो 3 घंटे में फिल करती है। ठीक है, जो दूसरी है वो 45 मिनट में फिल करती। 45 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 60 कर दो, 3/4 घंटे बन गए। और जो तीसरे वाली है खाली करता है 1 घंटे में। ठीक है, ये भर रही है, इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव, खाली कर रही है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया है, जब भी आपने पाइप्स एंड सिस्टम में टाइम एंड वर्क में जाना है तो फ्रैक्शन है, यहाँ पे एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना है। ऊपर वालों का क्या ले लेना है एलसीएम, 3, 3 और 1। ठीक है, तो 3, 3, 1 का एलसीएम लोगे बच्चों कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, 3 को 3 से, ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 को 3 से भाग कर दोगे कितना बनेगा 1। ठीक है, ये 3 घंटे हैं। ठीक है, ओके, अब आगे देखिएगा। जब 3 को 3/4 से भाग कर दोगे, जब 3 को 3/4 से, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 3 को 3/4 से ये बन जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 घंटे में खाली कर देता है तो ये कितना बन जाएगा 3 यूनिट 1 घंटे में क्या कर देगा खाली। ठीक है,
एक मिनट देखिएगा, मैंने देखूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी लिखने में। होने को तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कुछ, ओके देखिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ कर दी थी तो उसकी वजह से सवाल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। ठीक है, ये जो था ना 3 घंटे और 45 मिनट था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ऊपर ठीक लिखा है देखो। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने गड़बड़ कर दी थी। जब यहाँ पे लोग अगर ऐसे भी लेके करते बट आंसर थोड़ा कम आ जाता, लेकिन हो जाता, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सवाल आया था पेपर में ये आया था 3 घंटे, और जो दूसरे वाला 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3/4, तो 15/4 बना। ठीक है, जो सी है आपके पास कितने घंटे में खाली कर रहा है? 1 घंटे में। ठीक है, ये वाला था, ये 3 घंटे, ये 3 घंटे 45 मिनट था। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना था, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, बना 3/4, तो ये कितना बन गया? 15/4। तो इनके टाइम का ले लिया हमने एलसीएम, लेकिन वही बात आ गई, अभी भी बता के आया हूँ, ऊपर वालों का एलसीएम लो, कितना बनेगा? 15। ठीक है, 15 को 3 से भाग कर दोगे कितना बनेगा? 5 लीटर फिल कर रहे हैं। 15 को 15/4 से भाग कर दोगे कितना बनेगा? 4 लीटर ये फिल कर रहा है। 15 को 1 से भाग दे दोगे, आप बोलोगे सर 15 लीटर ये 1 घंटे में क्या कर रहा है? खाली। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 15 लीटर खाली करता तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? आपके 15 को इससे भाग दे दिया तो आपके पास कितना बना? 15 लीटर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज़ कितना भर चुका है वो चीज़ देखना है। टोटल अगर आपके पास 15 लीटर है तो 15/2 लीटर तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उन दोनों ने साथ में मिलकर उसके बाद जो चल रहे हैं वो कितने बजे चल रही हैं? 15/2 लीटर। ठीक है, मतलब 15/2 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुनना कि उसके बाद जब वो चल रहे होंगे ना, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि ये 1 घंटे में 5 लीटर फिल करता है, मैं पूरा लिख रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, और ये 4 लीटर क्या करता है? फिल, और वो 15 लीटर क्या कर देता है? आपका खाली करता है। तो मतलब एक तरीके का इन दोनों ने आके ऑलरेडी इतना लीटर भरा हुआ है जी। ठीक है, ये भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये वाला काम हो रहा है, ये दोनों आके 9 लीटर भरते हैं, ये 15 लीटर खाली, तो एक तरीके से ये इनके भरे हुए 9 लीटर तो खाली कर ही रहा है, साथ में और 6 लीटर खाली करेगा। दोबारा बात को समझो कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 + 4 कितना लीटर भर रही है? 9 लीटर। ये 15 लीटर क्या कर रहा है? खाली। तो एक तरीके से 1 घंटे में वो इनके द्वारा भरे गए 9 लीटर खाली कर रहा है, और साथ में 6 लीटर और खाली करेगा। ठीक है, साथ में 6 लीटर क्या करेगा? और खाली। जितने टाइम में ये पहले भरा हुआ 15/2 लीटर खाली हो जाएगा, जितने टाइम में ये वाला 15/2 लीटर खाली हो जाएगा, उतने टाइम के बाद टैंक भी एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद तो भरेगा ही नहीं, क्योंकि निकालने वाले की एफिशिएंसी इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये दोनों मिलकर, दोबारा बात को समझो, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर भर रही है, ये अकेले 1 घंटे में 15 लीटर खाली कर देता है। ये इनके द्वारा भरा गया 9 लीटर तो खाली करेगा ही करेगा, और साथ में 6 लीटर और खाली करेगा। हर 1 घंटे में 6 लीटर, अगले घंटे में 6 लीटर। तो उसी तरीके से हमें ये निकालना है कि किस 15/2 लीटर को कितने टाइम में वो खाली कर देगा। तो मैं क्या कर दूंगा? 15/2 को किससे भाग दे दूंगा बेटा? 1 घंटे में वो 6 लीटर और खाली करता है, मतलब इसको खाली करने के बाद 6 लीटर और खाली कर रहा है, जो इसमें से खाली होगा। हर 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है, तो इतने लीटर को खाली करने के लिए कितना टाइम लेगा? 6 से भाग दे दो। जब 6 से भाग दिया तो ये 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 बना, 3 से दे दो, ये 5 बना, ये कितना बना? 2, तो ये बना 5/4। तो 1 सही 1/4 ये घंटे में है बच्चों। ठीक है, ये घंटे में है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर मिनट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 60 कर दो। ठीक है, तो कितना बना आपके पास? 1 घंटा 15 मिनट में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा? आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? उसने यही चीज़ पूछी थी। इस वाले सवाल को बड़े ध्यान से समझना कि ये फिल कर रहा था, ये फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है। जब हमने एलसीएम लिया 15 बना, ये 5 लीटर फिल कर रहा है, ये 4, ये 15 लीटर खाली कर रहा है। तो जब तीनों चलते हैं ना, तो 1 घंटे में इनके द्वारा भरा हुआ 9 लीटर तो खाली हो ही रहा है। उसकी कैपेसिटी और इतनी कि वो हर 1 घंटे में 6 लीटर एम्प्टी करेगा। ऑलरेडी इतना लीटर, आधा टंकी भरी हुई थी, टोटल इतनी टंकी, आधी टंकी भरी हुई थी, तो इसका आधा कितना बना? इतना।
हर 1 घंटे में वो ये भी खाली करेगा, इसमें से 6 लीटर भी खाली करेगा। जितने टाइम में ये ऑलरेडी भरा हुआ पानी था वो खाली कर देगा, उतने टाइम का टैंक एम्प्टी। तो 15/2 को 6 से भाग किया तो बना 1 घंटा 15 मिनट में उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, कितने टाइम में? 1 घंटा 15 मिनट में। तो आंसर आपके पास ये आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अगर यहाँ तक आपको जितने भी सवाल करवाए थे ईमानदारी से अगर समझ में आए हों, अगर ठीक लगे हों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों भी रेगुलरली इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलिएगा, और ठीक है कमेंट बॉक्स में पक्का टाइप करना। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।